बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम यूनिट 2 की रिव्यू एक्सरसाइज सोल्व करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस रिव्यू एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपने इनको अच्छे तरीके से समझना है, सोल्व करना है। कंसेप्ट यही यूज होगा इन केस अगर आपको ऑब्जेक्टिव में इसके अलावा कोई और क्वेश्चन भी दे दिया जाए, क्योंकि वो इससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन होगा, जस्ट उसकी वैल्यू चेंज होगी। इसलिए अगर आपको ये रिव्यू एक्सरसाइज अच्छे तरीके से क्लियर होगी तो आप कोई भी अनसीन न्यूमेरिकल या जो एमसीक्यूज है वो बहुत आसानी से सोल्व कर सकेंगे। तो पार्ट 1 है हमारे पास, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 डिवाइडेड बाई x प्लस 3 की पावर 3। तो बेसिकली इसमें पूछ रहा है कि इस फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो दो वेरिएबल हैं जो हमें नजर आ रहे हैं, x और y, बाकी नंबर्स तो कांस्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स की टर्म में हम x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है, उसकी वैल्यू हम पुट करते हैं फंक्शन में, तो हमें y की वैल्यू जो है वो मिल जाती है। तो y की वैल्यू डिपेंड कर रही होती है x की वैल्यू पे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, और जो y की वैल्यूज होंगी वो डिपेंड करेंगी कि आपने x की वैल्यू कौन सी पुट किया है। लिहाजा x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस फंक्शन में। सो पार्ट ए जो है वो हमारा राइट आंसर बनता है। सेकेंड पार्ट है, इफ f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 3x प्लस 9। तो हमने x इक्वल टू माइनस 3 पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। आसान तरीका है, जस्ट फंक्शन में जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे आप माइनस 3 पुट कर दें, तो आप इसको बहुत आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आप ये नोमिनेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है, तो आप डिनोमिनेटर में देखें, अगर x की जगह हम माइनस 3 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9 प्लस 9 0। और जब समथिंग नॉन जीरो, जब कोई जीरो से डिवाइड हो रही हो तो आंसर जो है वो अनडिफाइंड आता है, वो एक डिफाइंड नंबर नहीं होता। लिहाजा इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, अनडिफाइंड। थर्ड पार्ट है, द डोमेन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाई 3x प्लस 9। ये एक फंक्शन गिवन है, वो हमसे पूछ रहा है इस फंक्शन की डोमेन बताएं। तो डिनोमिनेटर में आप अगर x की जगह माइनस 3 पुट करें तो आंसर क्या बनेगा, माइनस 3 इंटू 3 9 माइनस 9 प्लस 9 0। और समथिंग, जो भी कोई चीज जो नॉन जीरो हो, जब वो जीरो से डिवाइड हो तो आंसर जो है अनडिफाइंड हो जाता है। तो लिहाजा अनडिफाइंड जहां पे फंक्शन हो रहा हो वो पॉइंट डोमेन में इंक्लूड नहीं होता। तो ये फंक्शन माइनस 3 पे अनडिफाइंड हो रहा है, लिहाजा माइनस 3 जो पॉइंट है वो डोमेन में शामिल नहीं होगा। बाकी आप कोई भी पॉइंट जो है वो पुट कर लें इस फंक्शन में, इस फंक्शन की वैल्यू जो है वो डिफाइंड नंबर आएगी। लिहाजा इसकी डोमेन जो है वो बनेगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 3। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी से माइनस 3 यूनियन माइनस 3 से इंफिनिटी, और इसमें माइनस 3 इंक्लूड नहीं है। ये जो स्मॉल ब्रैकेट होती है ये शो कर रही होती है कि ये नंबर जो है वो इंक्लूड नहीं है, जबकि जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है वो बताती है कि वो नंबर जो है इस डोमेन में शामिल है। लिहाजा पार्ट ए जो है वो इस हिसाब से करेक्ट आंसर बनता है। पार्ट 4 है, द डोमेन ऑफ f ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 2 डिवाइड बाई 3x स्क्वायर प्लस 9 इज। तो स्टूडेंट्स, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आप x की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, या इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि इसकी जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। आप जो भी x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें, 0 1 माइनस 1 प्लस 2 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी तक, सिमिलरली माइनस इन्फिनिटी तक, तो आपको इस फंक्शन का एक डिफाइंड नंबर आंसर आएगा। ये किसी भी पॉइंट पे फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड नहीं होगा। इस वजह से इसका जो आंसर है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जिसको हम इस तरह लिखते हैं मैथमेटिक्स में। सो ऑप्शन डी जो है वो इस हिसाब से करेक्ट आंसर है। पार्ट 5 है, इफ f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3 देन f इनवर्स 5 जो है वो किसके बराबर होगा। तो बेसिकली हमने इनवर्स फाइंड करना है। इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से है, f ऑफ x हमें गिवन है 2x प्लस 3। अगर x हम 1 पुट करते हैं तो f ऑफ 1 आ जाता है 2 इंटू 1 प्लस 3 5। तो
जब इसका हमने इनवर्स फाइंड करना है, इसका मतलब ये है कि हमने ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसमें जब हम 5 पुट करें तो आंसर जो हमें वो 1 मिले। तो ये बेसिकली जो है 2x प्लस 3 ये y के इक्वल है, f ऑफ x या y ये 2x प्लस 3 है। तो हमने ऐसा फंक्शन फाइंड करना है जिसमें जब हम 2x प्लस 3 पुट करें, मतलब y पुट करें, तो आंसर जो हमें वो x मिले। सो f इनवर्स 2x प्लस 3 इक्वल टू x। अब इस चीज को आप z के इक्वल पुट कर लें तो 2x आ जाएगा z माइनस 3, यहां से x आ जाएगा z माइनस 3 डिवाइड बाई 2। अब f इनवर्स 2x प्लस 3 चूंकि z के इक्वल है तो z आ जाएगा इक्वल टू, चूंकि अब x जो है z माइनस 3 डिवाइड बाई 2 की इक्वल है तो x की जगह z माइनस 3 डिवाइड बाई 2 आ गया। अब चूंकि डोमेन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं और रेंज को y से, इसलिए आप अगेन यहाँ पे वेरिएबल जो है वो चेंज कर लें, z को आप x से रिप्लेस कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3 डिवाइड बाई 2, यहाँ पे z था उसको x से रिप्लेस कर लिया। तो अब यहाँ पे x की जगह आप 5 पुट कर दें, चूंकि हमने f इनवर्स 5 फाइंड करना है तो जहां पे x है वहां 5 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 2, तो ये 2 बाई 2 इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो f इनवर्स 5 जो है इसका आंसर आ रहा है 1, जो कि ऑप्शन सी है। 6th पार्ट है, इफ y इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ x एज y इक्वल टू f ऑफ x देन y इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन, लीनियर फंक्शन या आइडेंटिटी फंक्शन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है उसमें ये होता है कि y की टर्म्स में x को रिप्रेजेंट किया होता है। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू x, इसका ये मतलब है कि y जो है x जो है इन टर्म्स ऑफ y जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। और जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक साइड पे हो, डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरी साइड पे हो, चूंकि x को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, तो इस केस में हमारा जो फंक्शन होता है वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। और जब x और y कंबाइन हो, जब मतलब वो मिक्स्ड हो, तो ऐसे फंक्शन को हम इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। चूंकि यहाँ पे y इज इक्वल टू f ऑफ x है, इसका मतलब है x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट किया गया है, x एक साइड पे है y दूसरी साइड पे है, लिहाजा ये जो फंक्शन है ये एक्सप्लिसिट फंक्शन है, जो कि ऑप्शन बी बनता है। पार्ट 7 है, इफ f ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 एंड g ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 देन f ऑफ g ऑफ x किसके इक्वल होगा। तो बेसिकली ये एक कंपोजिट फंक्शन है, ऐसे फंक्शन को हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं जिसमें एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन जो है वो अप्लाई किया गया होता है। तो इसका सोल्यूशन कुछ इस तरह है, ये f ऑफ x की वैल्यू गिवन है, सिमिलर g ऑफ x की वैल्यू जो है वो गिवन है। हमने f ऑफ g ऑफ x फाइंड करना है। सबसे पहले g ऑफ x की जगह आप फंक्शन पुट कर दें, और g ऑफ x फंक्शन जो है वो x प्लस 1 है। अब x प्लस 1 पे हमने फंक्शन f अप्लाई करना है। इसका आसान तरीका ये है कि जहां पे फंक्शन f में आपको x नजर आ रहा है वहां पे आप x प्लस 1 की वैल्यू पुट कर दें। तो ये 3x की जगह x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1। जब आप इसको सोल्व करेंगे, यहाँ पे आप a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे, जब आप सिंपल करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4, जो कि बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर बनता है। 8th पार्ट है, द वैल्यू ऑफ e इज। तो जो वैल्यू ऑफ e है ये आपको जबानी याद होनी चाहिए। e की वैल्यू जो है 2.71 होती है। ये आप कैलकुलेटर की मदद से भी फाइंड आउट वैसे कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 9, इफ 5 पावर x इक्वल टू 7 देन वैल्यू ऑफ x इज। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब चूंकि x जो है वो पावर में है तो सबसे पहले हमें पावर से इसे हटाना पड़ेगा। आप दोनों साइड लॉग ले लें, मैं इसका सॉल्यूशन आपके साथ शेयर भी कर देता हूं। देखें दोनों साइड आप लॉग ले लें। तो अब हमें पता है पावर रूल ये होता है कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो ये बन जाएगा x log 5 इक्वल टू log 7। यहां से x आ जाएगा log 7 डिवाइड बाई log 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। पार्ट 10 है, इसमें हमने कॉट हाइपरबोलिक x की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले आपको साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यूज जो है वो पता होनी चाहिए। साइन हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती है e पावर x माइनस e पावर माइनस x डिवाइड बाई 2। सिमिलरली कॉस हाइपरबोलिक x की वैल्यू होती है, जस्ट यहाँ पे माइनस है वहां पे आप प्लस कर दें। और हमें पता है
टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स फिर होगा साइन हाइपरबोलिक एक्स डिवाइड बाई कॉस हाइपरबोलिक एक्स। ये वैल्यू पुट करें 2 से कट जाता है तो ये आ जाता है ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स डिवाइड बाई ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स। तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स ये बेसिकली इनवर्स होता है टेंजेंट हाइपरबोलिक एक्स का, तो जस्ट ये टर्म ऊपर चली जाएगी, ये टर्म नीचे आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपसे पूछा जाए कि कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो चूंकि साइन हाइपरबोलिक एक्स का इनवर्स होता है तो वो आ जाएगी 2 डिवाइड बाई ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स। सिमिलरली सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स का पूछा जाए तो वो आप इसका जो है वो इनवर्स कर देंगे। तो कॉट हाइपरबोलिक एक्स जो है हमारे पास ये आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है यहाँ ऑप्शन में ये बनता है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर है। अब ये पार्ट 11 है लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो ये लॉग का बेसिकली प्रॉपर्टी है कि जब इस तरह लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n हो तो ये बेसिकली क्वोशिएंट रूल होता है, जो कि होता है लॉग m डिवाइड बाई लॉग n। सिमिलरली यहाँ पे अगर प्लस हो तो वो प्रोडक्ट रूल होता है, वो बनता है लॉग m इंटू n। चूंकि यहाँ पे माइनस है तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा लॉग m डिवाइड बाई लॉग n, जो कि ऑप्शन डी है। द फंक्शन f of x इक्वल टू 2 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट। तो अगर यहाँ पे x की जगह आप 3 या माइनस 3 पुट करें, 3 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 9 माइनस 9। तो सम नंबर नॉन जीरो नंबर डिवाइड बाई 0 तो क्या हो जाता है अनडिफाइंड हो जाता है। सिमिलरली आप माइनस 3 पुट करें स्क्वायर की वजह से वो भी प्लस 9 हो जाएगा, तो 9 और माइनस 9 0। तो 2 डिवाइड बाई 0 ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। तो जो फर्स्ट कंडीशन है कंटिन्यूटी की, तो जो फर्स्ट कंडीशन है कंटिन्यूटी की कि फंक्शन जो है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे जिस पे कंटिन्यूटी हम चेक कर रहे हो वहां पे डिफाइंड होनी चाहिए, वो फुलफिल नहीं हो रही। लिहाजा -3 और 3 वो पॉइंट्स हैं जिस पे ये फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूस हो रहा है। सो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। 13 पार्ट है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन 7 थीटा डिवाइड बाई 7 थीटा। हमें पता है लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा 1 की इक्वल होता है। तो जब एंगल सेम हो, जिस तरह यहाँ पे 7 थीटा है तो नीचे भी 7 थीटा होना चाहिए। अगर यहाँ पे ऊपर 7 थीटा होता, नीचे जस्ट थीटा होता, फिर ये 1 की इक्वल ना होता। इसको हमने पीछे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था। तो लिहाजा इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए 1। इफ एफ ऑफ थीटा इक्वल टू थीटा इंटू सेकेंड थीटा देन एफ ऑफ 0 इक्वल टू, तो एक्स थीटा की जगह आपने 0 पुट करना है। तो 0 जब पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा, सेकेंड 0 मतलब cos 0 वो 1 होता है, लेकिन जब 0 किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 ही आता है। सो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है। अब लास्ट पार्ट है द इनवर्स फंक्शन ऑफ e ऑफ x माइनस e ऑफ माइनस एक्स डिवाइड बाई e ऑफ x प्लस e ऑफ माइनस एक्स, ये किसके इक्वल है। तो इनवर्स लेना मैं आपको सिखा चुका हूं। अगेन मैं यहां पे आपके साथ इसका सोल्यूशन शेयर कर देता हूं। जस्ट आपने क्या करना है, ये जो चीज है इसको z की इक्वल पुट कर लें। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं, ये चीज यहीं रहने दें, ये z के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहां से इसको थोड़ा सिंपल करते जाएं। अब z e पावर x से भी मल्टीप्लाई होगा और e पावर माइनस एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में ये प्लस आ जाएगा e पावर x माइनस। अब e पावर x वाली टर्म एक साइड ले आए और e पावर माइनस एक्स वाली टर्म दूसरी साइड ले जाएं। e पावर x यहाँ पे z e पावर x है, ये यहाँ पे आगे माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू z e पावर माइनस एक्स। ये यहाँ पे माइनस है तो ये आगे प्लस हो जाएगा e पावर माइनस एक्स। यहाँ से e पावर x आप कॉमन ले लें, ये बन जाएगा 1 माइनस जेड। यहाँ से e माइनस एक्स कॉमन ले लें, ये बन जाएगा z प्लस 1। तो e पावर x ये e पावर माइनस एक्स यहाँ पे आगे डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड। अब ये क्योंकि डिवाइड में है तो जब ये ऊपर आएगी पावर यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। e पावर x इंटू e पावर x इक्वल टू 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड। अब हमें पता है कि जब बेस सेम हो तो पावर जो है वो नहीं, ये आप सिंपल ये देख लें, क्योंकि प्रोडक्ट रूल लग रहा है और बेस जो है वो सेम है तो पावर जो है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा e पावर x प्लस x, e पावर 2x बन जाएगा इक्वल टू 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड। अब आप दोनों साइड लॉग ले लें ताकि x को जो है हम इससे अलग कर सकें। तो हमें पता है पावर रूल ये कहता है कि जो पावर होती है वो लॉग से पहले आ जाती है। तो ये बन जाएगा 2x लॉग ऑफ e, लॉग ऑफ e 1 होता है, तो 2x इक्वल टू लॉग ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड। ये 2 यहां डिवाइड हो जाएगा
तो अब हमने अब आप एफ इनवर्स जेड इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइड बाई 1 माइनस जेड। अब चूंकि हम डोमेन के लिए एक्स यूज करते हैं, लिहाजा आप जेड को जो है वो एक्स से रिप्लेस कर दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पे जेड है वहां पे एक्स आ जाएगा। अब चूंकि आपकी बुक वाले ने वैसे तो यहां तक भी आंसर ठीक था, लेकिन उसने फर्दर थोड़ा सा इसको सोल्व किया है। यहां से आप माइनस कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा -1 माइनस एक्स। ये वही चीज है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई जब करेंगे माइनस साइन से ये बनता है 1 प्लस एक्स। तो ये -1 माइनस एक्स, ये माइनस यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर दें आप, ये बन जाएगा -1 प्लस एक्स। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है, जो कि बुक के हिसाब से आपका जो ऑप्शन बनती है, राइट आंसर बनता है, वो बनता है ऑप्शन सी बनती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी रिव्यू एक्सरसाइज 2 थी। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।